हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइज, आज हम बहुत ही पता नहीं इंटरेस्टिंग लगेगा तुम्हें कैसा, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जो कि नई ऐड हुई है ना। एक फैबेसी है जो कि ऑलरेडी पुराने एनसीईआरटी से ली गई है, पुराने सिलेबस से ली गई है, बाकी सोलर लिलिए से हट गई है और 4 और फैमिलीज ऐड कर दी गई है। सो हम इन फैमिलीज को स्टडी करेंगे इन डिटेल, उतनी ही डिटेल में जैसे कि पहली हमने फैमिलीज की थी। अब इनमें क्वेश्चंस 2-3 तो आएंगे, है ना, और नया टॉपिक डाला है तो एग्जामिनर और भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा कि इसमें से तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना है। सो द फैमिली टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट और ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूँगी। आज मैं 2 फैमिलीज डिस्कस करने वाली हूँ इन दिस सेशन। वन इज मालवेसी, है ना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फैमिलीज। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मे बी इट हैज़ हिबिस्कस, ठीक है, और मुझे हिबिस्कस बहुत पसंद है। और दूसरा हम डिस्कस करेंगे गोबी फैमिली, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन पार्ट 1 वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट मालवेसी। इसको हम कॉटन फैमिली बोल सकते हैं, इसको हम हिबिस्कस फैमिली बोल सकते हैं और इसको हम भिंडी फैमिली बोल सकते हैं। सो भिंडी सबकी फेवरेट होती है, तो भिंडी को ऑब्जर्व ज़रूर करना, अगली बार भिंडी कटवाओ मम्मी के साथ। और हिबिस्कस घर घर में बना मिल जाता है। सो बॉटनी का ना एक तरीका बना लो जितने प्लांट्स आसपास तुम्हारे हैं कम से कम उनको पकड़ के ज़रूर देखो, उनमें ये फीचर्स ज़रूर देखना। और अगर हो सके तुम्हारे घर के आसपास हिबिस्कस लगा हुआ है या घर पे भिंडी पड़ी है तो उसको उठा लो फटाफट और फिर मेरे साथ साथ इसको पढ़ना, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मालवेसी। सो मालवेसी में देखो 3 हमने, इतने सारे प्लांट्स हमने नाम याद नहीं करते हैं, ठीक है, डरना मत इसलिए। सो हमें जो याद करने हैं वो वही है 2-3। हिबिस्कस, हमारा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस बोल देते हैं, चाइना शू फ्लावर बोल देते हैं, ठीक है। सो दूसरा कोई भी हिबिस्कस होगा तो वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। कॉटन जितने भी किस्म के हैं, गॉसिपियम, बस एक नाम याद रखना, उसकी स्पीशीज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जितने भी गॉसिपियम हैं यानी कि कॉटन है वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। और हमारी भिंडी कहाँ गई, हमारी भिंडी रही है, ठीक है। तो लेडी फिंगर, ओकरा, सो ये 3 याद रख लो, बाकी बहुत है, ठीक है। अब ये 3 ऐसे हैं जो कि आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो कॉटन छोड़ दो, कॉटन नहीं भी ऑब्जर्व हो सकता। यू कैन इजीली ऑब्जर्व हिबिस्कस एंड भिंडी। एंड एज आई सेड, अगर घर के आसपास है, भिंडी फ्रिज में पड़ी है तो उठा लो, ठीक है। चलो सो अब इसका हैबिटेट देखो हिबिस्कस का। सबसे पहले मोस्टली मेंबर्स आर टेरेस्ट्रियल मीजोफाइट्स। अब मीजोफाइट क्या होता है? मीजोफाइट हम टर्म उस प्लांट के लिए यूज करते हैं जिसको मॉडरेट अमाउंट ऑफ पानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी उसके आसपास खड़ा ही है या फिर बहुत ही सूखे में ग्रो कर रहा है, नहीं। सो इट नीड्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। सो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर जिसे चाहिए उसको हम मीजोफाइट बोल देते हैं। टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे ग्रो करता है ना। दूसरा देखो, ये एनुअल्स हो सकते हैं यानी इनका लाइफ साइकिल एक ही साल चलेगा। दूसरा पेरिनियल हो सकते हैं, जैसे कि हमारा हिबिस्कस सालों साल चलता है, एक बार पौधा लगा दिया तो उसके बाद कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सम ऑफ देम आर श्रब्स, एज आई सेड हिबिस्कस, ठीक है, रोजा साइनेंसिस तुम्हारा चाइना रोज एंड गॉसिपियम, ठीक है। और कुछ हमारे हर्ब्स भी होंगे बस, बट सम ऑफ देम आर श्रब्स, ठीक। रूट सिस्टम कैसा होगा? अब देखो कुछ चीज़ें ना तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हमने जो 5 फैमिलीज करनी है उनमें से सिर्फ एक फैमिली है ग्रामिनी या फिर पोएसी कह सकते हो, जो कि आपकी मोनोकॉट फैमिली है। बाकी चारों की चारों फैमिलीज तुम्हारी डाइकॉट फैमिलीज हैं। और डाइकॉट के अंदर तुम्हें पता ही है कि टैप रूट सिस्टम होता है, तो इसमें स्पेशल एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। स्टेम ज़मीन के ऊपर होगी, हवा में होगी, एरियल है, ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, इरेक्ट है, सीधी होती है। हर्बेशियस कहते हैं ग्रीन स्टेम, ठीक है, ग्रीन स्टेम को। सिलिंड्रिकल होती है जैसे कि टिपिकल होनी चाहिए, वुडी भी होती है। तो अगर हम हिबिस्कस भी देखें तो जैसे जैसे पौधा हमारा पुराना होता जाता है तो उसकी जो स्टेम है वो ब्राउन कलर की, है ना, लकड़ी जैसी वुडी होनी शुरू हो जाती है। टिपिकली द स्टेम डिस्प्लेज अ म्यूसिलेजिनस सैप। नाउ दिस इज माय वेरी फेवरेट पॉइंट। हिबिस्कस स्पेशली आजकल ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज हो रहा है, बालों के लिए कहते हैं बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, इवन उसके शरबत बनते हैं। तो अगर तुम उसके फ्लावर को या पत्तों को पानी में बॉयल करो तो एक म्यूसिलेज निकलती है। चलो इतनी एफर्ट भी नहीं मारनी। भिंडी सबने खाई है, भिंडी सबने काटी है, तो भिंडी में से वो लेस निकलती है ना, दैट लेस इज नोन एज म्यूसिलेज, ठीक है। सो सेम लेस और म्यूसिलेज इज सीन इन केस ऑफ हिबिस्कस ऑल्सो, ठीक है।
चलो, तो म्यूसिलेजिनस सैप है। लीव्स देखो इसके सिंपल होंगे, ऑल्टरनेट फिलोटेक्सी हो सकती है। मार्जिन्स इसके यूजुअली एंटायर होते हैं या सिरेट होते हैं। एंटायर का मतलब बिल्कुल स्मूथ ऐसा होगा, सिरेट का मतलब ऐसा डिजाइन होगी, ठीक है, सिरेशंस। तो हिबिस्कस का पत्ता उठा के देखना, इस तरह का सिरेटेड होगा। दे आर कवर्ड बाय स्टीलेट हेयर, हल्के हल्के से ना इसके ऊपर हेयरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इवन तुम भिंडी को ही देख लो, अगर फ्रिज में है तो पक्का उठा के ले आओ, ठीक है। देखो भिंडी के ऊपर ना हल्के हल्के बाल होते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड स्टीलेट हेयर। ऐसे ही बाल उसके लीव्स के ऊपर भी होंगे, ठीक है। सो और उनके अंदर भी म्यूसिलेजिनस डक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने बताया कि उसके पत्ते में भी, उसके स्टेम में भी, इवन उसके फ्लावर के अंदर भी लेस होती है। चलें आगे, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब हम आते हैं इसके फ्लावर पे। देखो हिबिस्कस का फ्लावर, सबसे पहले अगर मैं इसको नीचे से देखना शुरू करूँ तो यहाँ पे ये तुम्हें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर्स इसके सेपल्स के भी बाहर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कैलेक्स यानी कि इसके सेपल्स से भी बाहर प्रेजेंट होती है एपीकैलेक्स, बहुत सारे होते हैं, तो 3, 5 या नंबर ज्यादा हो सकता है, फ्री होते हैं, देखो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, ग्रीन होंगे और सेपल से एक्चुअली छोटे होते हैं। ये चीज तुम्हें भिंडी में भी नजर आती है। आज हम पीछे भिंडी दोबारा देखते हैं। ये देखो भिंडी जब तुम काटते हो कई बार उसके ऊपर तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं, है ना। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज एपीकैलेक्स, ठीक है। कैलेक्स सेपल से भी पहले, सेपल से बाहर एपीकैलेक्स। ये स्ट्रक्चर तुमने देखा होगा, भिंडी काटने की ड्यूटी लग जाती है कई बार, है ना, तो अगली बार ऑब्जर्व करो। सो नेक्स्ट देखो कैलेक्स क्या आते हैं, इनका नंबर काफी हो सकता है, ठीक है, 3, 5, 8 बहुत सारे, और कैलेक्स हमारे पास 5 ही है। अब कैलेक्स हमारे पास गेमोसेपलस है। देखो इस सेशन के अंदर ना, इस सेशन के बाद तुम कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला दिया हो तो उसका एडजेसेंट फ्लोरल डायग्राम पहचान सकते हो, और अगर डायग्राम दिया हुआ है तो उसके साथ मैचिंग उसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या होगा तुम पहचान सकते हो। दुनिया भर का कोई भी दे सकते हैं, सिर्फ मैच करने के लिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि तुम्हें फ्लोरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना, लिखना आता है या नहीं, ठीक है। कम चांसेस है यूजुअली उनके पास, अब तो उनके पास 5-5 फैमिलीज है तुम्हें मैच द फॉलोइंग देने के लिए, बट यू नेवर नो। तो 5 है, गेमो वर्ड कभी भी आ जाए मतलब वो फ्यूज हो गए। वैल्वेट है, वैल्वेट उसकी एस्टाइवेशन मतलब जब मार्जिन सिर्फ साइड बाय साइड होते हैं और कोई मार्जिन अंदर बाहर नहीं, सो इसको हम बोलते हैं वैल्वेट, ठीक है। और ट्यूबुलर है, ये देखो इसकी ट्यूब बनी होती है, ऐसा होता है हमारा हिबिस्कस का कैलेक्स, इस तरह से। सो ये शेप कैसी है, दिस इज ट्यूबुलर कैलेक्स, क्लियर हुआ, एंड काफी बड़ा होता है। अब कैलेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तो जब भी हमें कैलेक्स को लिखना है तो कैलेक्स को लिखने के लिए देखो, सो वी हैव के, ठीक है, कितने हैं, 5 हैं, इसके पैर में लिख दो। अब उसने कहा है गेमो, गेमो का मतलब फ्यूज्ड, तो भाई इसके आसपास हम ब्रैकेट डालते हैं। एक एक हम अलग अलग से देखते जाएंगे और फिर इनको इकट्ठा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगी हमारा फ्लोरल फॉर्मूला तैयार। अब कोरोला पे आओ, ठीक है, ये देखो, तो जब हम इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं, सी के का हमने क्या लिख दिया 5 फ्यूज्ड, ठीक है, इतना पार्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद आ जाओ कोरोला पे, यानी कि इसके पेटल्स। अब हिबिस्कस के पेटल्स देखो बहुत बड़े बड़े हैं, शोई हैं, है ना, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे, ऑफ कोर्स दे अट्रैक्ट द पॉलिनेटर। 5 है, पॉलीपेटलस है, मतलब ये फ्यूज्ड नहीं होते, तो मैं कैसे लिखूंगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। 5 है और पॉली फ्री है, तो इसके आसपास ब्रैकेट नहीं आएगी। पेटल्स लार्ज होते हैं, शोई होते हैं, एज आई सेड इसके फ्लावर को भी बॉयल करो तो उसमें लेस होगी, म्यूसिलेजिनस है, और इसकी एस्टाइवेशन ट्विस्टेड होती है। इन केस ऑफ हिबिस्कस किसी किसी में इम्ब्रिकेट भी हो सकती है। इम्ब्रिकेट मतलब रैंडम, कोई भी मार्जिन अंदर बाहर कुछ पता नहीं, ठीक है। और ट्विस्टेड के केस में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, ये अंदर चला गया तो ये बाहर है ना, अब ये अंदर ये बाहर, तो इस तरह से चलती है हमारी इम्ब्रिकेट, सॉरी ये हमारी चलती है ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट में रैंडम कोई भी मार्जिन अंदर बाहर हो सकता है ना।
अब देखो, जब आपने एस्टाइलेशन वाला टॉपिक किया होगा तो उसमें आपने ट्विस्टेड में हिबिस्कस की एग्जाम्पल पढ़ी है ना, और अब तुम पूरी हिबिस्कस की फैमिली पढ़ रहे हो, तो अब को रिलेट कर सकते हो तुम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एंड्रूशियम। एंड्रूशियम मतलब मेल पार्ट। तो स्टेमन्स इसके न्यूमरस हैं। हिबिस्कस देखो, तो ये जो येलो येलो वाला पोर्शन है, व्हाट इज दिस? दिस इज द पोलन सैक, है ना, ये इसका फिलामेंट। तो तुम देखो सारे के सारे फिलामेंट्स मिल के दे आर फॉर्मिंग वन सिलेंडर, है ना, दे आर ऑल फ्यूज्ड। तो न्यूमरस है, स्टेमन्स कितने हैं? न्यूमरस हैं। तो इसको हम ए इंफिनिटी करके रिप्रेजेंट करते हैं। वी कांट काउंट द नंबर्स हियर। और मोनोअडल्फस कंडीशन, मोनोअडल्फस का मतलब सारे के सारे फ्यूज होके एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। मोनोअडल्फस एनसीईआरटी ने पहले भी जब टर्म यूज की तो उसमें मालवेसी की एग्जांपल दी हुई है, और अब मालवेसी फैमिली पूरी तुम्हारे लिए इंट्रोड्यूस कर दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, एमएम से याद रखना, मोनोअडल्फस कंडीशन इज सीन इन मालवेसी। ये एनसीईआरटी ने इस फैमिली को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही तुम्हारी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ था, तो याद रखना है। और ये पिक्चर याद रखनी है। देखो बॉटनी को आसान करने का तरीका या तो सैंपल देख लो या फिर उसकी पिक्चर जरूर देखो, ठीक है ना। जूलॉजी हमें पढ़नी आसान क्यों लगती है? बिकॉज वी आर एबल टू रिलेट इट विद आवरसेल्फ। बॉटनी हमें ऐसे ही लगती है क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये आदत डालते हैं, ठीक है। एक बार पिक्चर्स देख लोगे तो याद रहेगा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा आपका एंड्रूशियम है, एक कॉलम बन गया है। कैन यू सी दिस? अच्छा, उसके बाद आ जाओ फीमेल पार्ट पे, गाइनी वर्ड गाइनोशियम। इसमें पेंटाकार्पेलरी कंडीशन है। कार्पल मतलब उसका एक फीमेल पार्ट, है ना। देखो कार्पल एक है, जितने भी हैं उन सबको कलेक्टिवली हम पिस्टल या गाइनोशियम कह देते हैं, ठीक है। तो कितने हैं? 5 हैं। ये हमें यहाँ से भी थोड़ा सा आइडिया लगता है। इसका जो स्टिग्मा है जो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है, द स्टिग्मा इज ऑल्सो पेंटाफिट, मतलब ऊपर से 5 हिस्सों में फटा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो 1 2 3 4, एक इसके पीछे होगा, यहाँ देखो इसकी स्टाइल लिख रही है 2 3 4, एक पीछे होगा, है ना 5। तो पेंटाफिट है। इसके इनफैक्ट नीचे ओवरीज भी कितनी है? 5 है, ठीक है ना। तो पेंटाकार्पेलरी और वो सिन कार्पस है। देखो गैमो वर्ड आ जाए या सिन वर्ड आ जाए तो वो फ्यूज हो जाता है। तो मैं गाइनोशियम को कैसे लिखूंगी? कितनी है? 5 है। और सिन मतलब फ्यूज्ड है, तो फ्यूजन के लिए हमारे पास ब्रैकेट होती है। अब ओवरी कैसी है इसकी? सुपीरियर। तो सुपीरियर में डंडा हम नीचे लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टाइल इसकी बहुत लंबी होती है, इट गोज थ्रू आउट द लेंथ, ठीक। एंड स्टिग्मा पेंटाफिट, ये मैंने को बताया, ये पेंटाफिट स्टिग्मा है। पेंटा मतलब 5, फिट मतलब फटा हुआ, 5 में स्प्लिट है, ठीक है। एंड हेरी होता है। भाई हिबिस्कस को पकड़ के एक बार ऑब्जर्व कर ही लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सब? देन अब आते हैं इसकी प्लेसेंटेशन। नाउ सी, अब इसकी हिबिस्कस की प्लेसेंटेशन तुम्हें शायद नहीं दिखेगी, बट भिंडी की तो दिख सकती है। तो भिंडी को जब हम इस तरह से काटते हैं तो वी सी कि सेंटर में हमारे पास ये हमारा एक्सिल, एक्सिल कहते हैं धुरी, ठीक है। और इसके आसपास हमारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिल, और इसके आसपास ये देखो, ये हमारे सारे क्या लगे हुए हैं? जो बीज हैं, these are the ovules. So this is एक्साइल प्लेसेंटेशन। ऐसे ही पढ़ते हो ना कि सेंटर में एक्सिल और इसके आसपास हमारे ओव्यूल्स। और एक्साइल प्लेसेंटेशन में तुमने एग्जाम्पल पढ़ी है टोमेटो की, भिंडी की, ये तुमने पढ़ी है। तो भिंडी हमारी इसी फैमिली की है, ठीक है। अब तुम एक और चीज़ देखो, जब आप भिंडी को काटते हैं तो उसके अंदर ना ये तुम्हें इसके चेम्बर से बने नजर आते हैं, है ना, जिसके अंदर हमारे ये बीज होते हैं। इन चेम्बर्स को गाइस हम बोलते हैं लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल, ठीक है। पूरे फ्रूट को क्या बोलेंगे? लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल। और एक जो होता है इसको हम बोल देते हैं लॉक्यूल, ठीक है। एक कॉलम। नाउ व्हेन डू वी कॉल अ फ्रूट एज लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल? ये हम तब बोलते हैं जब किसी फ्रूट को हम लंबाई के तौर पे उसकी डेहिसेंस हम देखें। देखो
सो स्प्लिटिंग इसकी कैसे होती है, लेंथ वाइज होती है, टू डिवाइड ईच लोक्यूल इनटू टू पार्ट्स। तो लंबाई में इसको डिवाइड किया जा सकता है। इट पोजेसेस लॉन्गिट्यूडनल लाइंस ऑफ डेhiscence रेडियली अलाइंड विद द लोक्यूल्स नॉट एज अ सेप्टा। तो ये बीच में इसका सेप्टा नहीं है, ठीक है, अलोंग द मिडरिब और द डॉर्सल सुटर। इतना डिटेल नहीं आएगा, बट सिर्फ ऑब्जर्व कर लो कि जब तुम देखो भिंडी जब हम काटते हैं ऐसे गोल गोल काट रहे होते हैं, लेकिन कई बार जब वो पक जाती है तो मम्मी क्या करती है, मम्मी लंबी उसकी लाइन एक कट लगाती है, ठीक है, तो वो उसकी लाइन ऑफ डेhiscence है। डेhiscence मतलब जिसके अलोंग वो फटेगा और ओव्यूल्स बाहर निकलेंगे। इज दैट क्लियर? अब ये चीज हमें कॉटन के अंदर भी देखने को मिलती है। सो सी, ये सारे इसके लोक्यूल्स हैं, दीज आर द लोक्यूल्स। सी, दिस इज द सेप्टम, दिस वन इज लोक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्साइल प्लेसेंटेशन है। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो दिस इज मालवेसी। कौन कौन आ रहा है मालवेसी में? हमारा हिबिस्कस, हमारा कॉटन और हमारी सबकी फेवरेट भिंडी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। तो अब जो हमने पढ़ा था, ये देखो, पहले तो देखो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं इसकी सिमेट्री। अब इसकी सिमेट्री देखी जाए तो कैसी है, रेडियल यानी एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी किसी भी एंगल में तुम इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। दूसरा, हमने हिबिस्कस का फ्लावर देखा, उसके अंदर एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, यानी फ्लावर क्या हुआ, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। फिर हमने देखा कि एक्चुअल सेपल से पहले बहुत सारे पतले पतले और छोटे छोटे हमारे एपिकेलिक्स था। तो ये रहा एपिकेलिक्स और उसका नंबर 3 से 8 तक जा सकता है इन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। अब केलिक्स कितने थे, 5 थे, और हमने कहा था गेमोसेप्लस है। केलिक्स हमारा कोरोला हमारा फ्री है। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे गलत दी हुई है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगी, जस्ट करेक्ट दिस, ठीक है। और जो हमारा एंड्रोशियम में बहुत सारे थे स्टेमन्स, है ना, तो इन्फिनिटी कर दी ना। ऑल्सो इफ यू सी कि एंड्रोशियम हमारा इसके साथ अटैच्ड होता है, किसके साथ, पेटल्स के साथ। एंड देन गाइनोशियम हमारे पास 2 यूजुअली होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पेंटा हो सकता है, जैसे इन केस ऑफ हमारा हिबिस्कस। तो 2 to इन्फिनिटी कर दी, और वो सिन कार्पस थी तो फ्यूजन भी हमने लगा दी। ऑल्सो कैसे थी, सुपीरियर थी, तो हम नीचे डंडा भी लगाएंगे। अब इसके देखो इसी का फ्लोरल फॉर्मूला कैसे बनता है। यहाँ पे हमारा आ गया हमारा एक्सिस, मतलब स्टेम किस साइड पे है, ठीक है। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द एपिकेलिक्स, दिस रिप्रेजेंट्स द एपिकेलिक्स। काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, बहुत सारे जा सकते हैं, 3 to 8, और बिल्कुल फ्री हैं। तो ये कैसे है, 3 to 8 एंड दे आर फ्री, isn't it? अगर ये फ्यूज होते तो यहाँ पे ऐसी डंडी आ जाती, बट ये फ्री है तो यहाँ पे ये डंडी नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, ये इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा केलिक्स, और केलिक्स देखो कितने, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। और फिर ये फ्यूजन शो की हुई है विद दिस, है ना, तो हम भी यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, यानी इट इज अ गेमोसेप्लस कंडीशन। देन फिर उसके अंदर में ये वाली हमारी जो लेयर है दैट इज कोरोला, दो कोई भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, और कितने हैं, 5 पॉलीपेटलस हमने कंडीशन पढ़ी थी। और देन सी हाउ मेनी एंड्रोशियम आर देयर, न्यूमरस, है ना, वी डोंट काउंट द नंबर। सो एंड्रोशियम कितनी है, इन्फिनिटी, ठीक है। और एंड्रोशियम को हमने इसके साथ अटैच किया, ये डंडा देख लो। सो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कि हमारा एंड्रोशियम किसके साथ अटैच्ड है, हमारे पेटल्स के साथ। सो दिस शोज द अटैचमेंट ऑफ एंड्रोशियम विद पेटल्स। ना अब तुम्हें यहाँ पे एंड्रोशियम का एक कंप्लीट ऐसे रिंग नजर आ रही है ना। दिस रिंग रिप्रेजेंट्स the monoadelphous condition. What does it represent? It represents the monoadelphous condition. मतलब सबने मिलके एक कॉलम बना दिया, एक सिलेंड्रिकल कॉलम बना दिया. So this is monoadelphous. It is represented by this सर्कल, और उस सर्कल के आसपास हमारे बहुत सारे एंड्रोशियम हैं, मतलब स्टेमन्स हैं,
ठीक है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, सी वी हैव दिस, वी हैव हमारा ये गाइनोशियम, ठीक है। और गाइनोशियम देखो 1 2 3 4 and 5 एंड दे आर ऑल फ्यूज। तो हमने ये कहा था कितने हैं, हिबिस्कस के अंदर हमने पेंटाकार्पेलरी कंडीशन देखी थी। सो दिस इज पर्टिकुलरली फॉर हिबिस्कस। इज दैट क्लियर? हिबिस्कस इज अ परफेक्ट एग्जांपल टू टॉक अबाउट और लर्न अबाउट मालवेसी। इसलिए अभी भी अगर तुम्हारे पास हिबिस्कस नहीं है तो इधर उधर से प्रोक्योर करके एक बार उसको इसके साथ रिलेट करके जरूर देखें, ठीक है। चलो, सो विद दिस आवर फर्स्ट फैमिली इज डन। आई होप इट इज क्लियर। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। पेंटामेरस होगा। पेंटामेरस मतलब, पेंटामेरस का मतलब ये क्या हो गया, हाँ जी, पेंटामेरस का मतलब है कि जो वर्ल्स हैं, जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं, वो 5 के मल्टीपल्स में है, ठीक है। एपिकेलिक्स प्रेजेंट होता है। देन ये हो गया। कोरोला में म्यूसिलेज लेस प्रेजेंट है। एंड्रोशियम न्यूमरस है और मोनोअडल्फस कंडीशन है। स्टेमन्स मोनोथिकस मतलब एक लोब होगा। फिलामेंट लॉन्ग होता है। स्टेमिनल ट्यूब बनती है। मोनोअडल्फस कंडीशन में वो सारे फ्यूज होके एक ट्यूब, एक सिलेंडर बनाते हैं। गाइनोशियम पेंटाकार्पेलरी, सिनकार्पस, स्टाइलॉन, स्टिग्मा, पेंटाफिड, ऊपर से 5 में फटा हुआ। एक्साइल प्रेजेंटेशन हमने पढ़ी। और फ्रूट को क्या बोलते हैं, लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल। तो इसमें एग्जाम्पल्स कौन सी याद रखनी है, हिबिस्कस, कॉटन और हमारी भिंडी, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट मालवेसी। इसके बाद नेक्स्ट जो फैमिली हम करने जा रहे हैं दैट इज द मस्टर्ड फैमिली, ठीक है, जिसमें आपका सरसों का साग आएगा, जिसमें मूली आएगी, जिसमें गोभियां सारी आएंगी। तो आई ऑल्सो लाइक टू कॉल इट गोभी फैमिली, ठीक है। सारी तरह की गोभी, चाहे बंद गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे ब्रोकली हो, वो सब इसी के अंदर आना है। सरसों का साग इसमें आना है, ठीक है। तो क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी, अब ये कुछ हद तक आपकी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है, बट लेट्स रीड इट इन एलैबोरेशन। देखो अगेन आपको सारे याद नहीं करने, जो जिसके साथ अटैच हो सके उसके साथ हो जाना, ठीक है। देखो सरसों आ गया हमारा ब्रासिका। अब काली सरसों भी होती है, वो भी इसमें आएगा। कैबेज मैंने बताया, सारी गोभियां इसमें आएंगी, ठीक है। फिर मूली आ जाएगी, शलगम आ जाएगा, राई आ जाएगी। सो दिस इज ऑल कमिंग अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। अगेन इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, टिपिकल रेसिन। हमने रेसमोस पढ़ा है ना, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें कि टिप कीप्स ऑन ग्रोइंग, राइट। और जितने भी नए फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं और पुराने फ्लावर्स नीचे की तरफ रह जाते हैं। तो टिपिकल रेसिन कैसा होगा कि आपकी ये जो टिप है दैट दिस कंटिन्यूज टू ग्रो। तो नए फ्लावर्स यहाँ पे है ना, दिस इज योर टिपिकल रेसिन। टिपिकल रेसमोस कंडीशन को हम टिपिकल रेसिन कह देते हैं। नाउ फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, यानी कि जैसे हमने पहले एपिकेलिक्स पढ़ा था, अब ब्रैक्ट। देयर इज अ डिफरेंस। एपिकेलिक्स कुछ सेपल्स जैसा होता है, छोटे और पतले होते हैं। ब्रैक्ट ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। पेडिसिलेट का मतलब फ्लावर की डंडी तो होगी ही। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब वो बाइसेक्सुअल होगा, उसमें स्टेमन्स और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों होगा। यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस मतलब यहाँ पे भी ओवरी कैसे होने वाली है, सुपीरियर, मतलब जिसमें ओवरी होल्ड्स द सबसे ऊपर पोजीशन, बाकी सारी वर्ल्स उसके नीचे सुपीरियर ओवरी। और टेट्रामेरस मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, पेटल्स एंड सेपल्स, वो 4 के मल्टीपल में। ये देखो ये आपका सरसों का फ्लावर है, तो सरसों के फ्लावर में पेटल्स कितने नजर आ रहे हैं, 4, है ना। तो बाकी भी स्ट्रक्चर्स 4 के मल्टीपल्स में ही होंगे, ठीक है। तो केलिक्स को कैसे लिखोगे, 4 है ना। और पॉलीसेपलस है, तो हम कैसे लिखने वाले, पॉली मतलब बिल्कुल फ्री, अलग अलग। यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें सेपल नहीं दिख रहा, यहाँ पे पेटल है, बट एनीवेज तो ये भी फ्री होने वाला है। इम्ब्रिकेट मतलब रैंडम फैशन में कोई भी अंदर बाहर मार्जिन जाएगा। देन वी हैव कोरोला 4, पॉलीपेटलस। नाउ दैट इज क्लियरली विजिबल हियर। पॉली मतलब फ्री, तुम कोई भी मार्जिन किसी के अंदर जाते नहीं देख रहे, टोटली फ्री, फ्यूज्ड नहीं है और अंदर नहीं जा रहा कोई मार्जिन। मार्जिन्स आर लाइंग नेक्स्ट टू ईच अदर, साइड बाय साइड। वैनवेट, क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला। अब केलिक्स जो है ना, यानी सेपल्स, वो 2 वर्ल्स में एग्जिस्ट करते हैं, इन 2 वर्ल्स। टोटल 4 है लेकिन 2 के वर्ल्ड में।
तो उसको हमने इस तरह से लिखा है। कैन यू सी दिस? सबसे पहले ब्रैक्ट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, लिख दिया यहाँ पे देखो, हर्मैफ्रोडाइट। और फिर केलिक्स कैसा है? फ्री है, 4 है लेकिन 2-2 की बर्ड्स हैं। ऐसे कोरोला 4 है, ठीक है। और फिर आता है हमारा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में यहाँ स्पेशल कंडीशन है, 6 स्टेमन्स हैं, उनमें से 6 स्टेमन्स में से 4 स्टेमन्स हमारे लंबे होते हैं और 2 स्टेमन्स जो साइड पे आ रहे हैं लेटरल, वो हमारे छोटे होते हैं। यू कैन सी दिस इन दिस फ्लावर, ठीक है। तो जो साइड वाले हैं ये हमारे 2 छोटे हैं और जो बाकी के हैं ये वाले, ये हमारे 4 लंबे स्टेमन्स होंगे। क्लियर हो गया? एंड देन गाइनोशियम बायकार्पेलरी। बायकार्पेलरी मतलब कितनी कार्पेल्स हैं? 2 हैं और वो भी फ्यूज्ड हैं। तो अच्छा, एंड्रोशियम को हम कैसे लिख देंगे? इस तरह से, एंड्रोशियम 6 है, 2 + 4, 2 छोटे 4 लंबे। एंड देन वी हैव गाइनोशियम 2 है और सिन मतलब फ्यूज्ड है, तो हम ब्रैकेट डाल रहे हैं। ओवरी हमने पढ़ी कैसी है? सुपीरियर। फ्लावर कैसा था? हाइपोगाइनस, है ना। तो यहाँ पे डंडा नीचे आएगा। ओव्यूल्स बहुत होंगे। अब मस्टर्ड फैमिली है, सरसों, तो एक फ्लावर के अंदर से कितने सारे बीज निकलते हैं? तो उतने ही हमारे ओव्यूल्स हैं। स्टिग्मा हमारा बायलोब्ड रहता है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, बट इसका स्टिग्मा ऊपर से 2 लोब्स होंगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू प्लेसेंटेशन। अब अगेन जब तुम मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पहले भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पेराइटल प्लेसेंटेशन में 2 एग्जाम्पल्स पढ़ते हो, वन इज मस्टर्ड एंड सेकेंड इज आर्जिमोन। तो ये लो मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड फैमिली में प्लेसेंटेशन पेराइटल है। तो यू नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, ठीक है। और फ्रूट को हम सिलिलिक्वा बोलते हैं। अब सिलिलिक्वा कैसा फ्रूट होता है? जिसमें फलियां बनती हैं, ठीक है। अब फलियां तो हमारी बीन्स वाली भी होती हैं, बट फर्क क्या है? देखो, ये लॉन्ग है, नैरो, पतली सी है, सीड पॉड है ना, फलियां जिसको कहते हो। फर्क ये है कि ये फलियां जब पक जाती हैं तो ये अपने आप स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। सो दे ओपन व्हेन दे मैच्योर। इस तरह से ये फलियां अपने आप खुल जाती हैं। ऐसी फलियों को हम सिलिलिक्वा बोलते हैं। ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? सिलिलिक्वा। लॉन्ग नैरो सीड पॉड जैसा ही होता है, जैसे हमारा मटर का या फिर वो, बट मटर इज इन द कैटेगरी ऑफ फेबेसी, वो अलग कैटेगरी है और वो अपने आप नहीं खुलता, ये अपने आप फट जाता है फॉर द सेक ऑफ डेहिसेंस। इज दिस क्लियर? ये देखो इसकी फलियां और मैच्योर होके ये खुल जाएंगी कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट इसका फ्लोरल फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी, है ना। तो ब्रैक्टिएट कंडीशन हमने पढ़ी, ये हमने देखा कि रेडियल सिमेट्री है, ये हमने देखा कि ये बाइसेक्सुअल है, और ये हमने देखा कि पॉलीसेपलस है। 4 होते हैं सेपल्स, लेकिन 2-2 की वर्ड्स में यहाँ पे 4 होते हैं और क्लियरली विजिबल है। और ये 6 स्पेशल हमने केस देखा है जिसमें 6 स्टेमन्स में से 2 छोटे हैं और 4 लंबे हैं। एंड देन गाइनोशियम हमारे पास 2 है, फ्यूज्ड और सुपीरियर ओवरी। दिस इज क्लियर एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो कैन यू सी टेट्रामेरस कंडीशन है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि फ्लावर का एक पैटर्न फॉलो करता है। अगर उसमें ट्राइमेरस कंडीशन है, मतलब 3-3 के मल्टीपल में ही सारी चीजें होंगी, 4-4 के मल्टीपल में ही सारी चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ 4 है कुछ 5 है। सो इट फॉलोज वन पैटर्न, ठीक है। सो यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स में हमें चीजें दिखाई देती है, ठीक है। ये भी देखो, तो ये हमारा बाहर वाला, दिस इज योर केलिक्स, ठीक है। ये बाहर वाला केलिक्स, ये 2, और ये अंदर वाली गर्ल्स, ठीक है ना। तो 2 + 2। उसके बाद हमारे 4 सेपल्स आ गए। एंड्रोशियम देखो, ये एंड्रोशियम 2 बाहर की तरफ दिए हुए हैं और बाकी यहाँ अंदर की तरफ दिए हुए हैं, राइट। एंड देन वी हैव गाइनोशियम, 2 रिप्रेजेंट किए हुए हैं कार्पेल्स, एंड इट इज दे आर फ्यूज्ड। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड द डायग्राम फ्रॉम ब्रासिकेसी फैमिली, यानी आपकी क्रूसीफेरी फैमिली, मस्टर्ड गोभी फैमिली, ठीक है। और लास्ट एक बार इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स देख लेते हैं। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में देखो, प्लांट्स कैसे हैं? हर्बेशियस, मतलब इसकी जो स्टेम होगी बहुत ही ग्रीन होगी, सॉफ्ट होगी, फ्लेक्सिबल होगी। और इसमें अब देखो, सरसों का साग किसी के घर में बन रहा हो तो खुशबू दूर दूर तक जाती है, पता लगता है ना कि किसी के घर में साग बन रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ द पंजेंट स्मेल। वो सल्फर कंपाउंड होता है, ठीक है। वो सल्फर है जो घरों घरों में सबके मुंह में पानी लेके आ रहा है। एंड देन इन्फ्लोरेसेंस कैसे हमने पढ़ी है? रेसीन। करेक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है।
फ्लावर्स बायोमेरस हैं, बायोमेरस नहीं या टेट्रामेरस है। बायोमेरस मतलब 2 के मल्टीपल में होंगे या 4 के मल्टीपल में होंगे। कोरोला 4 है, ठीक है। देन एंड्रोशियम टेट्राडाइनमस कंडीशन में है। टेट्राडाइनमस मतलब आपको पता है मोनोडाइफस कंडीशन थी एक, है ना। डायहेड्रमस कंडीशन होती है, टेट्रा में 4 आ जाएगा। देन डायनोशियम बाइकार्पेट, बेसिन कार्पस, ये सब हम पढ़ चुके हैं। पेराइटल प्रेजेंटेशन, इसमें सेप्टम नहीं बनता, लेकिन एक सेप्टम जैसा मतलब सेपरेट करने वाली मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। लगता है कि वो सेप्टम है बट वो है नहीं, तो उसको हम रेटिकुलम कह देते हैं इन द मैच्योर फ्रूट। एंड फ्रूट को हम कहेंगे सिलिलिक्वा। फलियां होती हैं जो अपने आप फट जाती हैं ऑन मैच्योरेशन। सो गाइस, ये थी हमारी 2 फैमिलीज, वन इज मालवेसी एंड द सेकंड वी हैव डिस्कस्ड इज क्रूसीफेरी। आई विल डेफिनेटली अर्ज कि आप जो चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो ना, वो चीज़ देख लो, उसके बाद फिर वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे बाकी की 3 फैमिलीज।